स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है और सेकंड ईयर का है। यदि आप ITI कर रहे हो तो आपके लिए सेकंड ईयर का है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक, दोनों के लिए महत्वपूर्ण पेपर है। किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर देखिए। वन लाइन के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। किसी भी प्रकार के आपको डाउट हो तो कमेंट कर लेना, मगर ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर अटेंड करना। इसके पहले मैं 20 क्वेश्चन डाले थे वन लाइन के क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, उनको आप ज़रूर देखिए। वीडियो नंबर 1 उसी में डला हुआ है। आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको नए नए कंटेंट प्रोवाइड होता रहेगा हमारे चैनल यूट्यूब पे। आप लोग डेली आप विजिट कर सकते हो। चलिए आते हैं आज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन DC जनरेटर से रिलेटेड है। पूरा DC जनरेटर आपको कवर हो रहा है। जैसे आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न है, सीरीज जनरेटर में जो सीरीज जनरेटर होती है लोड धारा और सीरीज धारा और आर्मेचर धारा बराबर होती हैं। इसके पहले की वीडियो में मैं सीरीज जनरेटर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। सीरीज जनरेटर जो होता है दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर और लोड तीनों श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। इसीलिए लोड करंट, सीरीज धारा और आर्मेचर धारा तीनों श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, जिनके कारण इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। लोड करंट, आर्मेचर धारा करंट और सीरीज धारा करंट तीनों बराबर होती हैं सीरीज जनरेटर में। ये डाउट आपको खत्म। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, सीरीज जनरेटर का उपयोग DC परेषण लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनरेटर के रूप में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। सीरीज जनरेटर का उपयोग ये बोल है कि परेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, उस वोल्टेज ड्रॉप को पूर्ण करने के लिए ही बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। बूस्टर का मतलब होता है बूस्ट करना, कोई भी चीज़ को बढ़ाना। जैसे हमारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप है नहीं, वोल्टेज की खपत हो गई। अब ये जैसे मैंने यहाँ से वोल्टेज 250 वोल्ट भेजा, अब यहाँ तक पहुँचने में 240 वोल्ट मिल रही है, यानी 10 वोल्ट हमारी यहाँ पे ड्रॉप हो गई। इस 10 वोल्ट को इम्प्रूव करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए बूस्टर का उपयोग किया जाता है, यानी जनरेटर का यूज किया जाता है। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप होती है इसको बढ़ाकर आउटपुट में जहाँ पे टर्मिनल पहुँचाई जाती सप्लाई, वहाँ पे पूरी वोल्टेज मिलती है। यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सीरीज जनरेटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप बता सकते हो ट्रांसमिशन लाइन पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके पूरा करने में। सीरीज जनरेटर का उपयोग किसके रूप में कर सकते हैं, बूस्टर जनरेटर के रूप में भी कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार के पूछ सकता है। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, शंट जनरेटर का उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग, एक्साइटर, बैटरी चार्जिंग, लिफ्ट लोड आदि में किया जाता है। शंट जनरेटर के बारे में मैंने इससे पहले डिस्कशन कर दिया था कि जो शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग होती है ये आर्मेचर के पैरेलल पे लगी होती है और लोड भी पैरेलल पे लगा होता है। फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और लोड तीनों पैरेलल पे शंट जनरेटर पे लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये की करा गया है कि जो शंट जनरेटर होता है, शंट जनरेटर का यूज सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है उसमें करते हैं, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। अब आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में यदि हम बताने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ये मतलब होता है कि एक पदार्थ है, धातु है, इसमें किसी दूसरे पदार्थ की धातु की परत चढ़ा रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। उस जो मशीन, पेंटिंग मशीन होती है, उसको चलाने के लिए, उस सप्लाई देने के लिए शंट जनरेटर का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद जो वेल्डिंग होती है, आपने देखा होगा वेल्डिंग मशीन यानी वेल्डिंग होती है, वहाँ पे भी शंट जनरेटर को यूज करते हैं। एक होते हैं एक्साइटर,
एक्साइटर में भी शंट जनरेटर का यूज करते हैं। बैटरी चार्जिंग हो गई, बैटरी चार्जिंग में डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, वहाँ पर शंट जनरेटर का ही यूज किया जाता है। इसके आगे लिफ्ट लोड, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीसी शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। आप बता सकते हो सेंट्रीफ्यूगल पंप में, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, वेल्डिंग में, एक्साइटर में, बैटरी चार्जिंग में, लिफ्ट में। यहाँ इतने जगह एप्लीकेशन है, यहाँ पर इनका यूज किया जाता है शंट जनरेटर का। ठीक, अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोगी है। क्या होता है, जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बनाया गया है, इसका यूज है आर्क वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आर्क पैदा होने से पूर्व जाव तथा इलेक्ट्रोड के बीच 100 वोल्ट की टर्मिनल वोल्टेज उपलब्ध रहती है और आर्क उत्पन्न हो जाने के पश्चात टर्मिनल वोल्टेज तीव्रता से घटकर 40 से 50 वोल्ट रह जाती है। क्या होता है कि राड वाली वेल्डिंग आपने देखा होगा, जो राड वाली वेल्डिंग होती है तो लोहा को गलाती है, यानी राड को गलाती है, जिसके कारण दो धातुएं जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही बोला है कि जो डिफरेंशियल जनरेटर होता है, इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। जब आर्क वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड 100 वोल्ट के टर्मिनल पर उपलब्ध रहती है और जैसे ही आर्क उत्पन्न होता है उस टाइम पे वोल्टेज घट जाती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जहाँ पे वोल्टेज घटता है वहाँ पे करंट बढ़ता है। जब करंट बढ़ता है उसी के कारण ही हमारा राड गलता है और दो धातुएं जुड़ जाती हैं, यानी वेल्ड हो जाती हैं। ठीक, अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का परिणामी फ्लक्स फाई तथा शंट फील्ड फ्लक्स SH और सीरीज फील्ड फ्लक्स फाई SE के योग के बराबर होता है, अर्थात फाई बराबर फाई SH प्लस फाई SE। ये फार्मूला याद करके रखना। जो कम्युलेटिव जनरेटर होता है इसमें फ्लक्स का मान जुड़ता है, शंट फील्ड फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों प्लस होते हैं। ये देखिए यहाँ पे शंट दिया है SH और SI का मतलब होता है सीरीज। कम्युलेटिव, कम्युलेटिव का मतलब होता है दो चीज़ को जोड़ना, यहाँ पे दोनों चीज़ जुड़ रही हैं। डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंस होना, यानी दोनों चीज़ के बीच में माइनस हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, घट रहा है। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया होता है आर्मेचर रिएक्शन। अब जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो किसके कारण होता है? क्या होता है कि आर्मेचर जब हमारा रोटेट करता है एक मैग्नेटिक फ्लक्स वो भी बनाता है और पहले से एक मैग्नेटिक फ्लक्स उपस्थित होता है। ठीक, अब जो पहले से उपस्थित फ्लक्स है जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स उपस्थित कर रहा है, दोनों लड़ने लगते हैं आपस में, जिसके कारण एक प्रभाव उत्पन्न होता है। उसी को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया। यानी आर्मेचर का जो फ्लक्स है और फील्ड फ्लक्स दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, उसी के कारण कुछ न कुछ दोष उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अगला प्रश्न दिया गया है, विचुंबकन प्रभाव के निराकरण के लिए, विचुंबकन होता है डायमैग्नेटिज्म, जो प्रभाव होता है उसको निराकरण के लिए छोटे जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग की एम्पीयर टर्न बढ़ा दी जाती है और बड़े जनरेटर पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग संयोजित होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि विचुंबकन प्रभाव को हटाने के लिए बड़े जनरेटर पे क्या कर सकते हैं? तो आप बता सकते हो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। यदि छोटा जनरेटर है तो छोटे जनरेटर पे जो बाइंडिंग की गई उसमें टर्न की संख्या और बढ़ा दो, यानी जो फील्ड बाइंडिंग है उसमें एम्पीयर टर्न की संख्या बढ़ा दी जाती है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल को आर्मेचर बाइंडिंग के सीरीज फील्ड
बाइंडिंग के साथ सीरीज में संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि इंटरपोल को कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर यही होगा कि इंटरपोल को आर्मेचर बाइंडिंग के सीरीज फील्ड में कनेक्ट किए जाते हैं, यानी आर्मेचर के सीरीज में ही इंटरपोल लगाए जाते हैं। इंटरपोल होता क्या है? इंटरपोल जो मेन पोल होते हैं, ये जैसे ये 4 पोल की मशीन है या 2 पोल की मशीन है, तो इनके बीच में छोटे छोटे नए पोल डाल दिए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं इंटरपोल। ये स्पार्किंग को कम करता है, आर्मेचर रिएक्शन भी कम करता है, स्पार्किंग कम करता है। जितने मेन पोल होते हैं उतनी ही संख्या इंटरपोल की भी होती है। ठीक, अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, इंटरपोल के प्रयोग से मशीन की दक्षता 25 से 30% तक बढ़ जाती है। यानी जो इंटरपोल होता है उसके प्रयोग से मशीन की एफिशिएंसी यानी दक्षता आसानी से बढ़ जाती है। अगला प्रश्न यह है, कंपाउंड जनरेटर के समानांतर प्रचालन में इक्विलाइजर का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। यदि आप कंपाउंड जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, यानी पैरेलल क्रम में चलाना चाहते हो, उस टाइम पे आपको एक इक्विलाइजर बार होता है, इक्विलाइजर कनेक्शन होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। आदमी समानांतर पे यानी पैरेलल पे जनरेटर इसीलिए लगाता है ताकि लोड को सह सके, लोड वहन कर सके, क्षमता बढ़ जाती है पैरेलल में लगाने से। अगला प्रश्न दिया गया है, वैद्युतिक शक्ति की वह क्षति जो आर्मेचर फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध एवं ब्रश के संपर्क प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है, उसे ताम्र क्षति या विद्युत क्षति कहलाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि विद्युत शक्ति की वह क्षति जो आर्मेचर फील्ड बाइंडिंग, यानी बाइंडिंग जो होती है कापर की होती है, चाहे फील्ड बाइंडिंग हो चाहे आर्मेचर बाइंडिंग, यदि इसमें कोई भी क्षति आती है तो वो होती है ताम्र क्षति। ताम्र यानी तांबा की क्षति। अगला प्रश्न है, लोहे आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकीय तथा विचुंबकित होने में वैद्युतिक शक्ति की जो खपत होती है उसे हिस्टैरिसीस क्षति कहते हैं। जब हमारा जनरेटर मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज बार बार होता है उस टाइम पे हिस्टैरिसीस लॉस होता है। हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है ये आयरन लॉस के अंतर्गत आता है, ये मैं पहले ही आपको डाउट खत्म करा दिया था। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, एडी करंट क्षति कुल क्षति 20 से 30% तक होती है, ये आपको मालूम बहुत अच्छे से होगा। जो एडी लॉसेस होता है वो 20% से 30% तक होते हैं, जिसे भिन्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये आपको फार्मूला याद करके रखना है। एडी करंट क्षति के लिए यही फार्मूला होता है। WE होता है एडी करंट, B² होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये दिया गया है। BM होता है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। F होता है फ्रिक्वेंसी होता है यानी हर्ट्ज में होता है। T होता है लेमिनेशन की मोटाई, मोटाई को अपन लोग mm में व्यक्त करते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, मशीन द्वारा उत्पन्न आउटपुट वैद्युतिक शक्ति और उसे प्रदान की गई इनपुट शक्ति यांत्रिक का अनुपात मशीन की दक्षता कहलाती है। यानी जो आउटपुट शक्ति होती है और इनपुट शक्ति इनटू 100, यही होते हैं एफिशिएंसी जनरेटर की। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। यदि आप ITI कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत सरल क्वेश्चन हैं और बहुत डाउटफुल क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। यदि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।